सेकेंड आता है एरोबिक रेस्पिरेशन. When the breakdown of glucose occur in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. जब आपका ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन. केमिकल इक्वेशन कैसे होगी, ग्लूकोज विल रिएक्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, दे विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर, एंड दे विल रिलीज द एनर्जी. और आपने एरो की शो किया है कि इस प्रोसेस में आपका क्या एनर्जी क्या हुई है, रिलीज्ड हुई है, बाहर निकली है. ये वर्ड इक्वेशन थी. अभी आती है केमिकल इक्वेशन. तो आपका C6H12O6 आपका किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का. इसको अच्छे से लर्न कर लेना. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में दे विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, वाटर का फॉर्मूला है H2O. ठीक है, एंड दे विल रिलीज द एनर्जी. देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज anaerobic respiration. When the breakdown of glucose occur in the absence of oxygen, जब आपका जो ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जब ब्रेकडाउन जब हो रहा है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्या प्रोसेस होगी इसमें, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान से देखेंगे. Glucose in the absence of oxygen they will convert into ethanol plus CO2. ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि absence of oxygen में anaerobic respiration के थ्रू फूड का ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, सिर्फ कौन है, ईस्ट सेल. ईस्ट जो सेल हैं उनको रेस्पिरेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, ऑक्सीजन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है रेस्पिरेशन के लिए. ठीक है, तो ग्लूकोज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस CO2 में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज करता है जो कि ईस्ट के होते हैं फॉर डाइजेशन प्रोसेस के लिए. ओके, C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट सेल, ये इसका एग्जाम्पल है. प्लस इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH प्लस CO2. CO2 आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है. C2H5 किसका फॉर्मूला है आपका, इथेनॉल का. ठीक है, देन नेक्स्ट वी विल गो टू द एनारोब्स. व्हाट इज एनारोब्स? Organisms that can exist in the absence of air are called anaerobes. वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि absence of air में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनारोब्स बोलते हैं. दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वो absence of ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं ऑक्सीजन में, तो दे यूजली अंडरगो कहाँ जाएंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में. हैंड्स कैन गेट एनर्जी इवन विथआउट ऑक्सीजन, इसलिए उनके पास एनर्जी होती है जबकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ईस्ट. दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है, सिर्फ उसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है. ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये मल्टी सेलुलर है, ये बहुत सारे सेल से मिलके बने हुआ. और जो ईस्ट होता है वो सिंगल सेल है. कैन एग्जिस्ट इन द absence ऑफ ऑक्सीजन, जो ईस्ट है वो absence ऑफ ऑक्सीजन में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, रहता है. ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट दे रिलीज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज वाई दे आर यूज टू मेक वाइन एंड बियर. दिस इज कॉल्ड एल्कोहल फर्मेंटेशन. आप लोगों को पता है, आप लोग नॉर्मली बेकिंग पाउडर डालते हो. ठीक है, जब आप लोग केक बेक करते हो उसमें क्या होता है, ईस्ट रहते हैं. ठीक है, ब्रेड बनाते हो, ब्रेड में आप लोग क्या डालते हो, ईस्ट डालते हो. उससे क्या होती है, स्वेलिंग आती है. ठीक है, तो स्वेल होता है, फूलता है ना. दैट इज़ वाई दे आर यूज टू मेक वाइन एंड बियर. वाइन एंड बियर बनाने के लिए भी इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल फर्मेंटेशन. व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होगी इसकी, ग्लूकोज
इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में इस सेल में इथेनॉल प्लस CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? इथेनॉल प्लस CO2 और एनर्जी रिलीज करेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है और क्या फॉर्म हो रहा है? इथेनॉल प्लस CO2। ये किस ऑर्गेनिज्म में होता है? ईस्ट सेल में होता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है। अब आपका कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, कब होता है यहाँ देखेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। Anaerobic respiration in human beings. Sometimes the muscles of human beings can respire without oxygen. कभी कभी क्या होता है, जो human beings की जो muscles होती हैं, ठीक है, अपने legs में muscles होती हैं, hand में muscles होती हैं, all over the body the muscles are present. ठीक है, तो muscles जो होती हैं वो क्या करती है? respire करती हैं without the oxygen to release the extra energy. बहुत सारी एनर्जी रिलीज करने के लिए वो क्या होती है? ऑक्सीजन की अब्सेंस में ब्रेक डाउन करती है फूड का, जिससे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो सके? रिलीज हो सके। दिस जनरली हैपन व्हेन वी अंडरगो अ हैवी एक्सरसाइज। जब आप कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, सडनली एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, पहले आप बैठे हैं और सडनली आपने रनिंग करना चालू कर दिया, दौड़ना चालू कर दिया, वेट लिफ्टिंग कर ली, साइकिलिंग कर ली और वॉकिंग कर लिया फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए। इन सच सिचुएशंस द मसल्स रिक्वायर मोर एनर्जी। जब आप कोई भी दौड़ने वाले एक्सरसाइज करते हो, रनिंग एक्सरसाइज करते हो, तो आपको क्या, आपकी जो मसल्स होती हैं उनको क्या चाहिए रहती है? ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है। एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट इनफ। जब आप जल्दी जल्दी करते हो तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो। क्यों जल्दी जल्दी सांस करते हो? क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बट जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की वो इनफ नहीं है। Hence, anaerobic respiration can take place in the muscles. इस कंडीशन में आपके बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन, स्पेशली मसल्स में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मसल सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड अलॉन्ग विद द एनर्जी। अब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो उसमें क्या प्रोड्यूस होने लगेगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगेगा। दिस लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट्स इन द मसल्स एंड कॉजेस क्रैम्प्स। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपकी नी के पास क्या होना? दर्द होना चालू हो जाता है, पेन होता है। वो पेन क्यों होता है? क्रैम्प्स के कारण। क्योंकि क्रैम्प्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपके बॉडी में, आपके मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना चालू हो गया। ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प, आपको क्रैम्प से रिलीफ चाहिए, पेन से छुटकारा चाहिए, तो वी टेक अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज अवर मसल्स। अपन क्या करेंगे? हॉट वाटर बाथ से बात कर सकते हो आप लोग, या अपनी मसल्स को क्या करोगे? मसाज करोगे। दिस इज बिकॉज ऑफ हॉट वाटर मसाज इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन द मसल्स। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द ऑक्सीजन रीचेज द सेल्स। क्या होगा? अब उसमें जो ऑक्सीजन है वो आपके सेल्स में जाने लगेगी ईजली, विच ब्रेक्स द लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या होगा? आपका जो लैक्टिक एसिड, आप जो क्रैम्प क्रॉस कर रहा था, वो क्या होगा? उसका लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूट जाएगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ओके, एंड व्हाट इज अबाउट द केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन कैसे आएगी इसकी? ध्यान से देखेंगे। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन किस में होती है? इन ह्यूमन मसल सेल्स। यहाँ आपका लिखा हुआ है। क्या कॉज करेगा, क्या फॉर्म करेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। आपकी लैक्टिक एसिड बना और एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है, जो आपने एक्सरसाइज में यूज करी। अब लैक्टिक एसिड आपका क्या कॉज करेगा? क्रैम्प्स होगा। तो जब आप हॉट वाटर बाथ एंड मसाज करते हैं तो लैक्टिक एसिड आपका किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। ये आपकी पूरी होल इक्वेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल सेल्स। ओके।